किसी के साथ किया गया धोखा, छल, विश्वासघात, रोड पर अगर किसी पागल को देख लो तो समझ लेना कि पूर्व में जो कर्म किया है तो आज अपने को सम्मुख में आया। मत दो किसी को दो, अच्छे कर्म की ओर अग्रण्य दो। दुनिया अगर अपशब्द कहे, दुनिया आड़ा टेढ़ा बोले, बोलने दो। तारकासुर की कथा कहती है, तारकासुर जितना बड़ा उपद्रवी था उतना शिव का भक्त भी था। कंस को मारने के लिए भगवान ने जाकर नहीं पूछा था कि कंस तू कैसे मरेगा। रावण से जाकर नहीं पूछा था कि रावण तू कैसे मरेगा। हिरण्यकशिपु से जाकर नहीं पूछा था कि हिरण्यकशिपु तू कैसे मरेगा। हिरण्याक्ष से जाकर नहीं पूछा था कि हिरण्याक्ष तू कैसे मरेगा। केवल सारे असुरों में, राक्षसों में केवल एक राक्षस था, एक असुर था, वो था तारकासुर, जिसके पास में सारे 33 कोटि देवी देवताओं ने जाकर पूछा था कि तू मरेगा कैसे, तेरी मृत्यु, गला पकड़ा, तेरी मृत्यु का कारण क्या होगा, तू मरेगा कैसे, तेरी मृत्यु कैसे होगी वो बता। केवल एक, कौन था? तारकासुर। तू कैसे मरेगा, तेरे प्राण कैसे छूटेंगे। करने वाले करेंगे, निंदा करने वाले निंदा करेंगे, बुराई करने वाले बुराई करेंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहेंगे, ताना देने वाले ताना देंगे। एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, आप जिस घर में रहते हो, जिस परिवार में रहते हो, क्या परिवार के सब व्यक्ति आपसे प्रसन्न रहते हैं क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। तो फिर संसार को प्रसन्न करने की कैसे सोच लेते हो कि संसार के लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे? ये बड़ा कठिन काम, बहुत कठिन। अभी वो बीच में हमने बैतूल में कह दिया था, उसके पहले कह दिया था कि रायपुर में कहा, छत्तीसगढ़ में, कि भगवान को अगरबत्ती लगाना चाहिए। बोला था कि नहीं बोला था? अब उस पे भी लोगों ने बहुत बोला कि बताओ किसी पुराण में तो नहीं लिखा कि अगरबत्ती लगाना चाहिए। अब तो दुनिया, एक किसी व्यक्ति ने हमसे पूछ लिया, गुरुजी अगरबत्ती लगाने से क्या होता? हमने कहा विधर्मी, सनातन धर्म को तोड़ने वाले, सनातन धर्म को नष्ट करने वाले बांस अगरबत्ती में बता कर मंदिर में अगरबत्ती लगाना, घर में अगरबत्ती लगाना बंद करवाना चाहते हैं और मोमबत्ती जलवाना चालू करवाना चाहते हैं। पूछा उन्होंने, अगरबत्ती नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, अगरबत्ती लगाएंगे तो क्या होगा? हमने कहा ये बताओ, मच्छर की अगरबत्ती काय को लगाते हो? बोलो बोलो, जम के बोलो, अच्छे से तो बोलो रे। मच्छर को भगाने के लिए, और भगवान को अगरबत्ती काय को लगाते हो? इन पापियों को और अपने किए गए पाप कर्म को भगाने के लिए। हमने अगर जिंदगी में कोई पाप कर्म करा हो, हमने अगर जीवन में कोई पाप कर दिया हो, भगवान के सामने 2 अगरबत्ती लेकर बैठ गए, परमात्मा हमारे पाप कर्म को समाप्त कर देना। हम कितने भी बड़े पापी हों पर तेरे चरणों के दास हैं, तू हमें अपना लेना। ये क्या होता है उससे? बहुत कुछ होता है। जब मच्छर की अगरबत्ती से मच्छर जा सकते हैं, तो मंदिर में अगरबत्ती लगाने से, घर में अगरबत्ती लगाने से, घर में अगर कुछ नेगेटिव हो, कुछ गलत हो रहा हो, कोई गलत कर रहा हो, तो उसकी सोच अच्छी होना प्रारंभ हो जाती है कि भगवान के चरणारविंद है। करो परमात्मा की बात।
कहेंगे लोग अपशब्द कहने वाले, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, कहने वाले कहते रह जाएंगे, ताने देने वाले ताना देते रह जाएंगे। तुम भगवान की भक्ति को मत छोड़ना, तुम भगवान के भजन को मत छोड़ना, तुम करते रहो भगवत भजन। तुम रोज रोज मंदिर जाओगी ना जल चढ़ाने, तो भी लोग तुमको टोक देंगे, सुन लो री मालेगांव वाली जी, तो भी लोग कह देंगे क्या होता है जल चढ़ाने से। तो जो तुमको ज़्यादा ज्ञान दे, सिर पे लो चोटी, जोरदार बनाओ जूड़ा, और उसके बाद उसके हाथ जोड़ के कह दो तेरे से ज्ञान लेना चाहने मैं आई थी तेरे पास हाथ जोड़ने कि मैं जल चढ़ा रही हूं तो मुझे ज्ञान दे। शंकर जी को जल अगर मैंने चढ़ा भी दिया, राम कथा में फोटो देखा राम जी को जल चढ़ाते हुए, कृष्ण कथा में फोटो देखा कृष्ण भगवान को जल चढ़ाते हुए, पार्वती जी का फोटो देखा जल चढ़ाते हुए, सती जी का फोटो देखा जल चढ़ाते हुए, केवल मैं सियोर वाले महाराज के कहने पर जल नहीं चढ़ा रही, मेरे तो भगवानों ने भी कहा कि जल चढ़ाने से एक लोटा जल सारी समस्या का हल। उस जल के महत्व को मैं जानती हूं। ये पत्र देखो, लक्ष्मी शर्मा, सिरपुर पुणे से हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। लक्ष्मी शर्मा आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा, मेरी देवरानी को डॉक्टर ने कहा कि इनको बच्चा नहीं होगा, उसको मिर्गी की फिट आती है। मिर्गी की फिट आती की कारण, मिर्गी की फिट होने के कारण इसको बच्चा नहीं होगा, और अगर बच्चा हुआ तो वो ठीक नहीं रहेगा। बाबा, उसका गर्भ नहीं ठहर रहा था, उसको संतान नहीं हो रही थी। बाबा, पशुपति व्रत करा, और पशुपति व्रत कर कर मेरी देवरानी से भी मैंने व्रत करवाया, और बाबा की कृपा से एक लोटे जल का प्रमाण मैं खुद देने को तैयार हूं गुरुदेव। मेरी देवरानी का गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरा, डॉक्टर ने कहा था इसको जो बच्चा होगा वो ठीक नहीं होगा, अगर हो भी गया तो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाती, पानी लाती, देवरानी को देती, मैं भी पीती। भगवान शिव की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव। बाबा से मैंने एक ही विनती करी थी, मेरी देवरानी को फिट आती है। शंकर जी के मंदिर से बेलपत्र लाती। एक बार आपने कथा में कहा था, बेलपत्री के नीचे की डंडी का भाग जो दुनिया के लोग तोड़ के फेंक देते हैं, वो शिव जी को चढ़ाकर खाया जाता है। मैंने वो खिलाना प्रारंभ करा, और बाबा कृपा देखिए कि देवरानी के गर्भ से एक बेटी ने जन्म लिया, और जिस दिन जन्म लिया बाबा ऐसी कृपा हुई, उस दिन से आज तक फिट नहीं आए, मिर्गी की बीमारी भी चली गई। ये शिव है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिट की बीमारी भी चली गई, गर्भ भी ठहर गया, बेटी का जन्म भी हो गया, और मेरे देवादिदेव महादेव ने संभाल भी लिया। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। ये शिव। एक पत्र और देखो, इन्होंने लिखा है, हमको लिखने की जगह नहीं मिली थी, तो जो सुबह चाय का डिस्पोजल जिस खोके में आया था, उस खोके के डब्बे पे लिख रही हूँ। उज्जवल नीलेश पाटिल सिरपुर से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए, जहाँ कहीं भी बैठे हो। कहीं दिखा है का? अच्छा दिख गया, ठीक है, हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उज्जवल नीलेश पाटिल, सिरपुर महाराष्ट्र से हूँ। मैं क्या बखान करूँ गुरुदेव भोले बाबा का, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे लड़के ने MBA किया था, लेकिन 2 साल से उसको जॉब नहीं मिल रहा था। मैंने आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनी, पशुपति व्रत शुरू किया। 3 सोमवार व्रत होने के बाद फल के सोमवार के एक साक्षात्कार हुआ। मेरा लड़का इंटरव्यू के लिए पूना गया।
पूना से कॉल आया, मेरा बेटा इंटरव्यू देने के लिए गया और उसकी इंटरव्यू कॉल भी बाबा की कृपा से पशुपति व्रत के चलते ही सोमवार में आ गई। बाबा ने ऐसी कृपा करी, सवेरे मंदिर में थी और मैंने आंखें बंद कर बाबा से विनती करी, बाबा मेरे बेटे का इंटरव्यू है। बाबा मेरा बेटा कई जगह पर इंटरव्यू दिया परंतु उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही, बाबा कुछ कृपा करो ना, मेरा बेटा कभी शिव जी को नहीं मानता, बाबा एक बार कृपा कर दो ना। मेरे बेटे को मैंने फ़ोन लगा कर कहा तो शिव जी के मंदिर जा और बाबा से विनती कर कर फिर इंटरव्यू देने जा। मेरा बेटा शंकर जी के मंदिर गया, पहली बार मैंने उसको मंदिर भेजा, शिव जी के मंदिर गया, एक लोटा जल वहीं मंदिर का रखा हुआ कलश से चढ़ा दिया। बाबा जब मेरा बेटा इंटरव्यू देकर वापिस आया, मेरे पास बैठकर कहता है, माँ मैं इंटरव्यू देने के लिए बैठा था पर सामने 4 लोग मेरे बैठे थे, मुझे ऐसा लग रहा था शंकर पार्वती गणेश और कार्तिक बैठे हैं और मेरा इंटरव्यू हो गया माँ, और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का जॉब लग गया। मैं उनको प्रणाम करने के लिए आई हूँ। श्री शिवाय। अच्छा पति भी आए आपके, हर हर महादेव, विराजमान होइए। श्री शिवाय नमस्ते, बैठिए। शिव तत्व इसी को कर, ओगड़ी शंकर की कृपा इसी को कर, दिल से कहो, वो दिल से आए। उस पत्र में माँ ने लिखा है, मेरा बेटा उस दिन से मंदिर जाने, क्योंकि उसको विश्वास नहीं था, अब विश्वास जागृत हो गया, भरोसा जाग गया। और भरोसा उसने सियोर वाले महाराज पर नहीं किया है, भरोसा उसने किया अपनी माता के शब्द पर। जो उसकी माँ ने शब्द कहा, जो उसकी माता ने शब्द बोले, भरोसा उसने अपनी माँ के शब्द पर किया। आपसे भी निवेदन है, घर के बच्चों को जागरूक करिए, उनको बताओ कि शिव मंदिर जाने का क्या फल होता है, और फल नहीं भी मिले तो वो भी शंकर के मंदिर तो हमें जाना चाहिए। जाओ उसकी चौखट पर जाओ। एक पत्र देखो, पहले मकान देख लो जिसने पत्र लिखा है, उसने लिख के भेजा फोटो पर। घर के पहले मंजिल जो जो दिखा रहे हैं वो आप लोग टीवी पे देखिएगा। घर का पहला मंजिल, घर का दूसरा मंजिल और घर के दूसरे मंजिल की गैलरी। आप पत्र देखिए। मैं कुंदन कैलाश पाटिल, मुकाम पोस्ट मिलावली, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव, महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। जलगांव महाराष्ट्र का निवासी हूँ। कुंदन कैलाश पाटिल, मुकाम पोस्ट मिलावली, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव, महाराष्ट्र का निवासी हूँ। बच्चों के पढ़ाई के लिए मैं जलगांव शहर में 11 साल से, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चों के, एक बड़ा 11 साल का और छोटा 8 साल का बेटा है, ऐसे हम चारों जलगांव शहर में रहते हैं। हम 1 साल से महादेव की कथा सुन रहे हैं। पत्र लिखने का कारण केवल इतना है, मेरी पत्नी मनीषा, हम दोनों श्री पुण्य शिव महापुराण की कथा मालेगांव में दूसरे दिन की कथा सुनने के लिए यहाँ आ गए। बच्चे घर रह गए। घर पर झूला लगा है, जिस झूले का मैंने फोटो लगा रहा हूँ, उस झूले पर दोनों बच्चे गैलरी पर झूल रहे थे और झूले का कुंदा टूट गया। टूटकर बच्चे दूसरे मंजिल की छत पर जो गिलास लगा था, कांच लगा था, उसका भी फोटो दिया है। वो दूसरे मंजिल की छत का कांच तोड़कर बच्चे बाहर निकल गए, जिसका फोटो लगाया गया है। बच्चे बाहर निकल गए। टूटते से ही झूला का कुंदे का भी फोटो लगाया गया है, जो कुंदा टूटा है। और बच्चे नाली की फरसी में गटर की फरसी तोड़कर अंदर गिर गए, जिस गटर की फरसी का भी फोटो लगाया गया। बाबा की कृपा देखिए,
आप भजन गा रहे थे गुरुजी और हम यहाँ नाच रहे थे उस भजन में, और बाबा मेरे बच्चों को दोनों को बचा लिया, एक चोट उनके शरीर में नहीं आई। उसका फोटो भी मैं लगा रहा हूँ कि बच्चे के शरीर में केवल जंघा पर एक छोटी सी चोट आई, उसके सिवा कोई चोट बच्चे के शरीर पर नहीं आई। ये शिव है। इसलिए मैं बाबा को यहाँ पर वापिस प्रणाम करने आया हूँ। मेरे बाबा ने उन बच्चों को बचा लिया। हमने पहले भी एक कथा में कहा है, तुम उसका मंदिर संभालो, जल का लोटा संभालो, कथा संभालो, वो तुम्हारा घर संभाल लेगा, ये निश्चित है। आप उसको संभालो, आप उसका भजन करिए, आप उसका स्मरण करिए। कई लोगों को आश्चर्य होता है, गुरुजी ये पत्र क्या, इतने पत्र। हम फिर कहेंगे पत्र कम नहीं है, ढेर। और सारे पत्र पढ़ो जितने पत्र हैं। और जो कहते हैं कि पत्र कहीं कुछ हो तो इनमें नंबर तक लिखे हैं, आप पढ़ो और अपने जीवन में उतारो कि इन पत्रों में कितना वात्सल्य और शंकर के प्रति कितनी करुणा और कितना प्रेम लिखा गया, कितना विश्वास लिखा गया। हम तो कितने पत्र पढ़ेंगे, 2, 4, 5, 6, इससे ज्यादा पत्र पढ़ ही नहीं पाता। पढ़ो। कहे कहने वाला, बोलने वाले बोलते रहे। मेरा आपसे केवल इतना सा निवेदन है कि आपका विश्वास मत टूटने देना, विश्वास मत टूटने देना मेरे महादेव के प्रति। तुम्हारा भरोसा दृढ़ रखना। कई लोग कहते हैं मेरी माताएं, भरोसा डिग जाता है। मेरी माताओं से निवेदन है, शिव की कथा सुन रही हो, जब जब दुख की घड़ी तुम्हारे सामने हो, जब तकलीफ तुम्हारे सामने हो, उस समय पर कुछ मत करना, केवल मेरे महादेव को याद करना और चल पड़ना। शिव की भक्ति की, उसको याद। एक मंत्र तुम्हारे पास में है जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है। इस मंत्र पर भी लोग ना जाने कितनी बार ऑब्जेक्शन ले चुके, ना जाने कितनी बार उंगली उठा चुके। कई लोग कहते हैं ये सियोर वाला महाराज ने नया मंत्र निकाल दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। पर सियोर वाला महाराज नहीं, शिव पुराण तो गीता प्रेस गोरखपुर की कहीं पर भी मिल जाएगी। उसको खोलना और इस मंत्र को निकाल कर पढ़ना। उस पढ़ा कि नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? उस मंत्र को पढ़ोगे तो नीचे लिखा है, इस मंत्र का जाप करने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता। मुझे तो लगता है कि ये स्वयं मंत्र, आज तक ये मंत्र दुनिया के सामने नहीं था, पर मुझे लगता है कि मेरे महादेव ने कहीं ना कहीं जन्म अगर दिया है तो इस मंत्र को कहीं आपके सामने लाने के लिए दिया होगा। मेरा मन ऐसा भाव है। ये मंत्र छुपा था, हजारों औषधि की औषधि है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हजारों औषधि की औषधि है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसको जपने वाला जहां से निकल कर जाता है, अगर मां के गर्भ में बच्चा मर गया, अधोगति में मर गया, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, बहुत अभिलाषा थी, अटैक आ गया, शुगर बढ़ गई, बीपी बढ़ गया, कैंसर आदि में मर भी गया है, तो जो मंत्र का जाप करने वाला जाता है, उसका मात्र शरीर से छूकर जाने वाली हवा ही उसका कल्याण कर देती है। इतना फल है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में, इतना फल है इस मंत्र के अंदर, इतना फल। कौन जानता था मंत्र को? मंत्र का स्मरण। भले दुनिया के लोग अपशब्द कहें कि ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहाँ से लिया आया, कहाँ से आया, उनसे निवेदन है गलती छाटने से पहले
एक बार शिव पुराण की कथा को पूरा जरूर पढ़ना। जो जो चीज बेलपत्री की हो, शहद की हो, काली मिर्च की हो, धतूरे की हो, जो चीज इस व्यासपीठ से बताई जाएगी वो शिव महापुराण से, स्कंद पुराण से, गर्ग संहिता से, देवी भागवत से, लिंग पुराण से, नर्मदा